बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज का दिन मंगल का दिन है और बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, इसलिए कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला करना है कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़नी है नहीं तोड़नी। और इसके ऊपर खबरें इस किस्म की आ रही हैं कि शायद तहरीक इंसाफ के अंदर थोड़ी सी इसके ऊपर तकसीम है। इसके ऊपर नहीं है कि असेंबली तोड़नी है या नहीं तोड़नी, ये सवाल ही नहीं है। असेंबली तोड़नी है, ये इमरान खान का फैसला है और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान इसके बारे में बात कर चुके हैं। सिर्फ एक मसला है जिसके ऊपर तकसीम है कि क्या आज तोड़ दी जाए, क्योंकि मंगल का ऐलान कर रखा है वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने, या फिर परवेज खटक का दावा यह है कि देखें अभी हमें इंतजार कर लेना चाहिए क्योंकि रमजान का भी मामला है, तो हमें 20 के बाद असेंबली तोड़नी चाहिए ताकि एक तो क्लियर हो जाएगा पंजाब का मसला। दूसरा यह है कि रमजान के बाद अगर इलेक्शन चला जाए तो जरा और बेहतर होगा ना। कि खान साहब का ख्याल है कि अगर रमजान में भी हो या रमजान से पहले हो तो टर्न आउट का प्रॉब्लम नहीं होगा। ये तो पहला मामला है, लेकिन असल में दूसरा मामला कुछ और ज्यादा तहरीक इंसाफ के और जमात इस्लामी के हक में है। और पूरा जोर लगाने के बाद भी कराची के अंदर ताकतवर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मकसद के अंदर कामयाब नहीं हो सके। अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि कराची की 235 यूनियन काउंसिल्स, जहां पे कोई लाखों वोट नहीं पड़ा, कोई करोड़ों वोट नहीं पड़ा, वो कोई 2 दिन के बाद बेलाखिर रिजल्ट आज हमारे हाथ में है और मजमूई तौर पे रिजल्ट आ गया है। 11 ऐसी यूनियन काउंसिल्स हैं जहां पे अभी रिजल्ट आना है या यहां पे इलेक्शन होना है। मैं आपको बताना ही चाहता हूं कि मजमूई तौर पे जो 235 यूनियन काउंसिल्स हैं उसमें से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 93 सीटों के ऊपर कामयाबी हासिल की है। जमात इस्लामी जो है वो 86 सीटों के साथ दूसरे नंबर के ऊपर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 40 सीटों के साथ तीसरे नंबर के ऊपर है। मुस्लिम लीग नून जो है वो 7 सीटों के साथ चौथे नंबर के ऊपर है और JUI जो है वो 3 सीटों के साथ 5वें नंबर पे है। ये टॉप की जमातें हैं 5। उसके बाद एक और मजहबी जमात 9 जमातें जीती है, 3 आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, एक MKM का जीता है, तो कुल मिला के 5 और 6 सीटें इन पार्टीज के अलावा हैं। अब सवाल यह है कि मेयर के इलेक्शन में कौन इस वक्त जो है वो टॉप के ऊपर है, ये कौन है। मजमूई तौर पर यह लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का मुश्तरका मेयर का उम्मीदवार आने वाला है, क्योंकि अगर देखा जाए तो मेयर के इंतखाब के लिए या उसको बनने के लिए 118 वोट चाहिए 235 में से, सिंपल मेजॉरिटी। बाकी रिजर्व सीट्स होंगी जो इसके साथ आएंगी, हम जनरल सीट्स की बात कर रहे हैं। और जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ की अगर सीट्स मिला ली जाएं तो वो 126 सीट्स बनती हैं। अगर 126 सीट को छोड़ के अगर आप ये कहें कि मुस्लिम लीग और जो पीपल्स पार्टी है उनकी सीटें कितनी बनती हैं, तो मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की 100 नशिस्तें बनती है। उसमें अगर आज़ाद भी डाली जाए 103 बन गए, और उसके बाद JUI के 106 बन गए। इस तरह कर करा के 110 सीटें भी टोटल इनके बाद नहीं बचती अगर ये जो आज़ाद लोग हैं उनको भी साथ शामिल कर लें। बहुत वाज़ेह नंबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के साथ, और ये अब बड़े आसानी के साथ 118 मेंबर्स के साथ लाके अपना मेयर ला सकते हैं। अब चूंकि फिरदौस शमीम नकवी ने भी ये कहा था कि हम जमात इस्लामी को सपोर्ट करने की बात करेंगे। दूसरे नंबर के ऊपर बात यह है कि जमात इस्लामी के लिए भी ये कंफर्टेबल होगा कि बजाय इसके कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी वजह से कराची का ये हाल हुआ है उनके साथ जाएं, और वो तहरीक इंसाफ के साथ जाना ज्यादा कंफर्टेबल होंगे क्योंकि वो उनकी इत्तेहादी जमात भी है। मैं आपको एक और जो खबर देना चाहता हूं वो ये है कि जमात इस्लामी ने इन नताइज को मानने से इनकार कर दिया है। वो ये कह रहे हैं कि हम तो सीधी सीधी 94 सीटें जीते हुए हैं, यानी पीपल्स पार्टी से भी हमारी एक सीट ज्यादा है, और 10 ऐसी नशिस्तें हैं जहां पे हमने रिकाउंटिंग की अपील की है, तो 104 सीटें वो क्लेम कर रहे हैं। उनके मुताबिक हमारे पास फॉर्म 11 मौजूद हैं जिसके ऊपर हमें रिजल्ट्स दिए गए, लेकिन बाद में वो जो रिजल्ट्स डिले हुआ उनका ख्याल ये है कि उस दौरान ठप्पे लगाए गए, 2 नंबरियां की गई। मैं जमात इस्लामी के जो कराची के अमीर है उनका आपके सामने बताता हूं। कहते हैं जमात इस्लामी ने कराची में सबसे ज्यादा नशिस्तें हासिल की हैं। हमारी 8 जीती हुई नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दे दी गई हैं। इन यूसीज के नताइज के दस्तखत शुदा फॉर्म 11 हमारे पास मौजूद हैं। इस लिहाज से हमारी अब तक जीती हुई कुल सीटें 94 हैं, यानी जो उनके पास इस वक्त सीटें हैं उसमें वो अपनी काउंट करके बता रहे हैं कि हमारी सीटें इस वक्त 94 हैं। जबकि 10 ऐसी नशिस्तें हैं जिन पर हमने रिकाउंटिंग की अपील कर दी है, यानी वो भी अगर मिला ली जाए तो 104 सीटें वो करते हैं। अब इस हवाले से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उन्होंने मजीद इससे अगला मरहला जो है वो एहतजाज की कॉल दे दी है। हाफिज नईम रहमान जो है वो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और सिंध हुकूमत की धांधली के खिलाफ वो कहते हैं जी हम शदीद मजामत करेंगे
इलेक्शन कमीशन कह रहा है जी बयानात ना दें, अगर आपके पास कोई शिकायत हैं तो वो सबूत लेके हमारे सामने है। हालांकि जो सबूत सोशल मीडिया या बाकी चीजों के ऊपर है उसके बाद कोई सबूत वाला मामला बचता नहीं है। अब जमात इस्लामी ने आज मुल्क भर के अंदर एहतजाज की कॉल दे दी है। 17 जनवरी को इस्लामाबाद के अंदर आज के दिन वो 2:30 बजे दिन डी चौक इस्लामाबाद से इलेक्शन कमीशन के लिए एहतजाज करेंगे। और इस सिलसिले में जमात इस्लामी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल जो इस्लामाबाद का लिखा गया जी, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान की कॉल पर कल मंगल, ये रात का ट्वीट है चुके, 17 जनवरी 2:30 बजे दिन डी चौक इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन कराची के लिए निकले, इंतखाबी नताइज में शब खून मारने की इजाजत नहीं देंगे। नीचे हैशटैग इस्तेमाल किया गया, जीत गया हाफिज नईम। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की अंदर इन पॉलिटिकल पार्टी से उन्होंने सबसे ज्यादा इस वक्त वोट हासिल किए। और अंदाजा इस बात से कीजिए कि वहां पे बजाय इसके कि वो जो ठप्पे लगा रहे थे, वो जो एमपीएस को कर रहे थे, या क्या उसको कहना चाहिए कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को आगे पीछे कर रहे थे, उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। फिरदौस शमीम नकवी ने बुनियादी तौर पे वहां पे एक बैलेट बॉक्स था, उसके साथ जो सीलें उसकी होती हैं वो लटकाई गई थी, यानी वो उनको बांधा नहीं गया था उस तरह से, यानी वो टाइट नहीं किया गया था, जिसका मतलब यह कि ये बंद हो। उसका पर्पस क्या था? उसका पर्पस ये था कि हम इसको इस तरह से लेके चलें कि अगर हमें 2 नंबरी या धांधली करनी पड़े तो इसको हटाया जाए और हम उसको आराम से कर लें। अब लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह क्या है कि उन्होंने उसको खोल दिया, जिसके बाद अब कराची में बैलेट बॉक्स खोलने की कोशिश पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और ये बताया गया UC2 तहसील म्यूनसिपल कमेटी जना में बैलेट बॉक्स की सीलें खोलकर दिखाई गई थी। इसका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी नोटिस लिया और नोटिस लेने के बाद अब उन्होंने बाकायदा तौर पर मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। बहुत अच्छी बात है, मुकदमे दर्ज होने चाहिए। अगर कोई इन्होंने उस किस्म की चीज़ की है तो वो ठीक है, लेकिन जो 2 नंबरियां की गई हैं जो हम सबके सामने हुई हैं, मेरा ख्याल है सबसे पहले तो उनके खिलाफ मुकदमा बनना चाहिए या उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वैसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब दूसरी जाने मैं आपको एक जो इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, वो आज जमान पार्क के अंदर अहम इजलास है। इमरान खान ने पार्टी की सीनियर लीडरशिप को वहां पे जमान पार्क में तलब कर लिया है। 2 मामला बल्कि 3 है। पहला मसला यह है कि कौमी असम्बली के अंदर वापसी के हवाले से तजावीज़ है, जिसमें मैंने आपको बताया था लोग कह रहे हैं कि सारे MNAs वापस आ जाएंगे। सारे के सारे MNAs वापस नहीं आएंगे, बल्कि जो 22 लोग हैं वो वापस भेजे जाएंगे ताकि हटाया जा सके राजा रियाज को। दूसरा यह है कि निगरान सेटअप है और एतमाद के वोट के लिए शहबाज शरीफ को टफ टाइम देने की हिकमत अमली है। ये सारे का सारा काम जो है आज इमरान खान ने तय करना है, क्योंकि अब अगले चंद दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। खान साहब ये कह रहे हैं कि अप्रैल के अंदर मुल्क के अंदर आम इंतखाबात होते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि पंजाब असम्बली टूटी, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का आज फैसला हो जाएगा और उसके बाद नवाज शरीफ वगैरह अपनी मुशावरत कर रहे हैं कि उन्होंने असम्बली तोड़नी है या नहीं तोड़नी, तो उस हवाले से थोड़ा सा होगा। दूसरी जानब शहबाज शरीफ ने आज क्या किया? शहबाज शरीफ ने आज एक इंटरव्यू के दौरान, अब दोबारा से शरीफ खानदान जब भी आता है तो जारी बात है उनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी है। तो फॉरेन पॉलिसी क्या है? वो कहते हैं जी इंडिया के साथ ताल्लुकात हर सूरत अच्छे करें, उनके साथ कारोबार चलाएं, हमारी जो कारोबारी चीज़ें हैं वो। अब शहबाज शरीफ ने एक बार फिर ये इंडिया को ऑफर दी है। हालांकि उन्होंने जो कुछ किया, हमने स्टैंड लिया है। आपको याद होगा ये बहुत सारे लोग जो दावा कर रहे हैं कि जनाब वो मोदी को मना लिया था जनरल बाजवा ने, और उन्होंने कहा था कि वो पाकिस्तान आएंगे, और उसके बाद उन्होंने बलूचिस्तान एक मंदिर जाना था और उसके बाद क्रिकेट बहाल हो जानी थी और दोस्ती थी। इमरान खान ने उससे इनकार कर दिया था और शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि ये डिप्लोमेटिक सरेंडर होगा, जिसके ऊपर उन्हें बहुत गुस्सा आया था। अब जरा खबर ये सुन लीजिए कि इंडिया को ऑफर दी है जी, आ जाएं सिंसियर और सीरियस टॉक्स के लिए। और सिर्फ यहां तक नहीं है कि हम उनको कह रहे हैं कि हमारे तमाम जो मसाइल हैं उसके ऊपर बात करें, बल्कि उसके साथ पाकिस्तान ने अपने एक और दोस्त मुल्क को ये रिक्वेस्ट की है कि आप इंडिया को मनाएं, टेबल टॉक के लिए टेबल के ऊपर लेके आए। देखें, मुल्कों के साथ ताल्लुकात ठीक होने चाहिए, नॉर्मलाइज होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, लेकिन हमारा इशू ये है कि क्या वो 5 अगस्त वाला वापस हो जाएगा? क्या पाकिस्तान उस पोजीशन से पीछे हट गया है, या आपने वाकतन सौदा कर लिया है और आप इस डील के ऊपर हैं कि स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा? UAE जी हमारा दोस्त है, मुत्तहिदा अरब अमारात। अभी हाल ही में आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर वहां पे गए हुए थे, आर्मी चीफ भी गए हुए थे। तो शहबाज शरीफ ने UAE को कहा है कि वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बातचीत करवाने के लिए या हमें एक टेबल के ऊपर बिठाने के लिए या मुज़ाकरात के लिए अपना किरदार अदा करें। चलिए, अगर हमें बहुत जल्दी है या हमसे नहीं रहा जा रहा तो बात करके देख लेते हैं, शायद इसके अंदर किसी का भला हो। अब सवाल ये पैदा होता है
ये फैसला शहबाज शरीफ का है, ये फैसला स्टेट का है, तमाम स्टेक होल्डर्स का है, एस्टैब्लिशमेंट का है, या अकेले शरीफ खानदान ने ही इंडिया के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे करने हैं? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।